जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठी हाथ। जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। परम पूज्य परम संत शिरोमणि कबीर साहब जी महाराज का यह एक संदेश है। कबीर साहब जी महाराज ने जो भी आत्माएं 4,84 लाख योनियों में पड़ी हैं, सबको समझाया, उपदेश दिया और सबको ये कहा कि अपने देश चलो। कहें जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। इस बाजार में काल माया के जो देश हैं, यह एक बाजार है, यह काल की नगरी है। इस नगरी में कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि मैं इस नगरी में, इस बाजार में आया हूं। ये माया की नगरी है, काल की नगरी है। इस नगरी में आप भी आए हो और मैं भी आया हूं। आप आए हो तो इस माया की नगरी में माया के एक एक सामान को देख के लुभा गए, और लुभा ऐसे गए कि इसको अब छोड़ना ही नहीं चाहते। और हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि जो तुम लोभ के बस में आ गए हो, यही कारण है कि तुमको बहुत कष्ट दिया जाता है, तुम्हें बहुत तकलीफ दिया जाता है। और थोड़ी समय के लिए यहाँ तो तुम्हें सुख प्राप्त होता है, लेकिन बाद में तुम्हें नरकों में ले जाके बड़ी तुम्हारी पिटाई की जाती है। और 84 लाख योनियों में जब बंद किया जाता है तो बेजबान, यानी तुम्हारी जबान बंद कर दी जाती है। यानी तुम अब बता नहीं सकते किसी को कि मेरे पेट में दर्द है, कि मेरे पीठ में दर्द है, कि मुझे भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि बुखार चढ़ा है। कुछ कह नहीं सकते हो। सिर्फ एक मानो एक ऐसा चोला है जो अपना दुख कह सकता है, अपनी तकलीफ कह सकता है, अपनी बीमारियां परेशानियां लोगों से साझा कर सकता है। आप देख लो, अपनी आंख उठा के देख लो। कुत्ते बिल्ली ये जोनियां तो घर में हमेशा आते रहते हैं, पशु परिंदे घर में आते रहते हैं, कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। क्या कभी ये आपसे बात किए, या वो आपसे कुछ कहें तो आप उनकी बात को समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। वो कुछ कहने के लिए आपके पास आते हैं, फिर भी आप उनकी बात को समझ नहीं सकते। लेकिन आप इंसान हो, आपके अंदर 5 तत्व पूरे हैं, तो आप अपनी बात एक दूसरे से साझा कर सकते हो, एक दूसरे से अपना दुख दर्द का बयान कर देते हो, अपनी गरीबी अमीरी की बात आप करते हो, अच्छे बुरे के बारे में समझाते हो, आप भगवान के बारे में ज्ञान देते हो। लेकिन ये बताओ, अन्य जोनियों में पड़ा हुआ कोई जीव सत्संग करता है? सत्संग की बात सुनाएगा, या सत्संग सुनेगा, या भगवान के बारे में चर्चा करेगा? नहीं करेगा।
तो इन सारी जोनियों से आप दुख तकलीफ को भोग करके आए हो, मानव तन आपको मिला है। तो ये चैतन्य चोला है, जिसको कहते हैं चेतने का अवसर, ये ज्ञान चोला है। इसमें आप कोई भी बात कह सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। तो ये मानव तन आपको मिला, तो आप समझ लो मेरी बात। कवि साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि मैं इसी बाजार में खड़ा हूं और तुम सबसे कहता हूं कि मेरे साथ चलो। तो जो घर फूक है अपना, वो चला है हमारे साथ। यानी ये जो माया की नगरी है, ये काल की नगरी है। इससे फूकने का मतलब है, इससे मोह माया तुम हटाओ अपना। इसी मोह माया के कारण तुम्हें कष्ट तकलीफ है, उठाना पड़ा है। और हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो मेरी बात को मान लो, भरोसा कर लो। तो इनसे अपना ख्याल हटा दो। ये सोचो कि ये तन मन रूपी जो पिंजड़ा है, एक न एक दिन हमें भी खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा और इस पिंजड़े को लोग, कोई मिट्टी में दफना देगा, कोई जला देगा, कोई बहा देगा, पानी में कोई प्रवाह कर देगा। यानी ये क्या हुआ, ये नगरी जो काया की नगरी है, ये फूंक दी गई, बेकार कर दी गई। तो आप ही जानते हो, जब इसमें से आप निकाल दिए जाओगे तो अपने आप ही फूंक दिया जाएगा। तो कवि साहब जी महाराज ये समझा रहे हैं कि तुम जीते जी इसको फूंक दो। फूंक देने का मतलब है कि इससे अपने आप को अलग कर लो, यानी उदास हो जाओ। इसकी मोह माया जो है, इसके ऊपर जो मोहब्बत है, इसको हटाओ और अपना मोह माया जो है भगवान के प्रति लगा दो। भगवान के प्रति लगा दो, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लो, अपने घर चलने का ज्ञान प्राप्त कर लो। यही तुम्हारी बुद्धिमानी है कि जो चीज तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, उससे चिपक कर बैठे हो। जानते हो या तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, लेकिन इतना चिपके हो, इतना चिपके हो कि उसी के कारण तुम्हें नाना प्रकार का कष्ट दिया जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है। देखो, हाथी के अंदर काम होता है। काम के बस होकर हाथी को जो है एक इंसान अपने बस में कर लेता है। इंसान हाथी के सर पे चढ़ के अंकुश लगाता है और उसके ऊपर नियंत्रण करता है। मृगा जो होता है, वह लोभी होता है। किसका? शब्द का, बांसुरी का प्रेमी होता है। उसी के कारण मृगा को एक बहेलिया पकड़ ले जाता है, पकड़ ले जाता है। ये जो मछली होती हैं, ये पानी के साथ मोह लगा के बैठी है, जिसके कारण जिसके कारण ये मछली जो है, जैसे जाल से बाहर होती हैं, तड़प तड़प के मर जाती हैं। ऐसे महात्मा समझा रहे कि एक एक विकार के कारण ये बड़े बड़े लोग फंस गए, मर गए। और मनुष्य के अंदर तो पांचों विकार हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है और मत्सर। ये सभी विकार महा मनुष्य के अंदर है। तो बताओ मनुष्य की क्या दुर्गति होगी? मनुष्य कितना जो है दुख उठाएगा? क्या कभी आपने विचार किया? लोभ में पड़ जाता है तब भी मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। मोह में फंस जाता है तब भी दुख उठाना पड़ता है। काम जाग जाता है तब भी दुख उठाना पड़ता है। क्रोध आ जाता है तब भी दुख उठाना पड़ता है। अहंकार आ जाता है तब भी दुख उठाना पड़ता है। यह मनुष्य के अंदर जो पांचों विकार हैं, इसको दुख देने के लिए तो है, तकलीफ देने के लिए तो है। और ये सभी विकार इसी शरीर में पनप रहे हैं। तो महात्मा कबीर साहब जी कह रहे हैं कि
ऐसे विकारी शरीर को, इससे इतनी मोह माया मत लगाओ। बस इसमें एक विशेष गुण यह है कि यह साधना करने का स्थान है। यानी ये मानव तन एक मंदिर है, तो इसमें दोनों आंखों के मध्य भाग में वहां आप बैठक लगा लो। बैठक लगा करके तुम साधना कर लो, निकलने की साधना, इसमें रुकने की नहीं। तो निकलने की साधना ऊपर ख्याल करोगे तभी आएगा, क्योंकि नीचे ख्याल करोगे तो मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है। नीचे ख्याल करोगे तो काम जग जाएगा, क्रोध जग जाएगा, लोभ जग जाएगा, मोह जग जाएगा, अहंकार जग जाएगा। लेकिन यदि ऊपर की तरफ ख्याल कर लोगे तो ऊपर निर्मल साधना हो जाती है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा हो जाता है और ऊपर अपने घर का जो दरवाजा खुल जाता है। आप वहीं से ऊपर निकल चलोगे, अपने देश चल चलोगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो नीचे का ख्याल छोड़कर ऊपर की तो अपना ख्याल कर लो। तो जो घर फूका अपना वो चले हमारे साथ। तो यानी यह पिंड को, इस मानव तन को इधर से अपना ख्याल हटा दो। अब अपना ख्याल दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पे शिव नेत्र कहा जाता है, जहां पे गंगा जी बहती हैं, जहां पे गंगा जी बहती हैं उस जगह अपना ख्याल लगाओ, अपना ध्यान लगाओ। वहीं पे हरि की पौड़ी है, वहीं पे रामेश्वर धाम है, वहीं पे बद्रिका आश्रम है, वहीं पे जनकपुरी है, वहीं पे सब कुछ है। वहीं पे भगवान शिव बैठे हुए हैं। उसी स्थान पे अपना ख्याल लगाओ, और उस स्थान पे ख्याल लगाओगे तो नीचे का ये जो विकारी अंग है छूट जाएगा और आप अपने घर निकल चलोगे। कितने प्यार से कवि साहब जी महाराज जी समझा रहे हैं, और हमें आपको उनके वचन वाणी से सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि हमें अपने घर चलना है। और महात्मा कितने प्यार से समझा के कहते हैं, समझा के कहते हैं। तो हमें आपको सत्संग की जरूरत है। सत्संग जब हम सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो हमारे अंदर विवेक जागेगा कि वास्तव में जितने भी महात्मा आए वे हमें आपको किस तरीके से घुमा फिरा कर समझाए, ताकि किसी भी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए और अपने घर चलने की तैयारी कर लो। नहीं तो एक दिन बहुत दुख का घड़ी आ जाएगी, और जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए उस दुख की घड़ी आने के पहले ही आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। यानी अपना फैला हुआ जो ख्याल है उसको सिमटा लो और भक्ति का मार्ग अपना लो, भगवान का हाथ पकड़ लो। भगवान का हाथ पकड़ना का मतलब होता है उनकी भक्ति करो, उनको अपना बना लो, उनके नाम का जाप करो, सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। यही उनका हाथ पकड़ना होता है। तो आप उनका हाथ पकड़ लोगे। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब उनका हाथ पकड़ लो, यानी उनके वचन को पकड़ लो, भक्ति करो। भक्ति का मतलब होता है कि समर्पित हो जाओ। यानी अब अपना समर्पण भाव रख दो कि यही मेरे सब कुछ है। कह गुरु मेरे जान परान, शब्द का दीन्हा दान। तो गुरु क्या है? जान परान है। और उन्होंने भक्ति का दान दिया, प्रेम का दान दिया, मालिक से मिलने का मार्ग बताया। और जब मालिक से मिलने का मार्ग बताएं, उससे बड़ा जो जुग जुगांतर से, कितना जुग बीत गया होगा जब से हम लोग आए, इसकी कोई गणना नहीं। लेकिन वह भेद आज तक मिला नहीं कि अपने घर से हम कैसे आए थे और कौन सा मार्ग अपने घर जाने का है। यह भेद मिला नहीं।
और जब संत सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज आए तो उन्होंने इसी भेद को खोला, अपने घर जाने का जो मार्ग है उसको बताया, उसको उसी भेद को खोला। महात्मा इसी बात को समझाते, कह गुरु मेरे जान परान, शब्द का दिना गुरु दान। तो उन्होंने भक्ति का दान दे दिया, भक्ति का दान दिया, अपने घर चलने का भेद बताया, मार्ग बताया, और कहा कि हमारे सामने अपना काम करो, अपने घर निकल चलो, वहां जो देखो सुनो, फिर आके हमको बताओ कि हाँ आपने जो बताया वो सही है, हमने अपने घर को देख लिया, अपने पिता प्रीतम प्यारे भगवान को प्राप्त कर लिया। कबीर साहिब जी महाराज कह रहे हैं देखो और आके मुझको बताओ। ये जो है उधार का सौदा नहीं है कि नहीं कल तुम्हें देखना है, परसों तुम्हें देखना नहीं, इसी जन्म में देख लो। परिश्रम करो, थोड़ा मेहनत करो, कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, और कुछ उस मालिक की दया हो जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। बस तुम लगन के साथ परिश्रम पे लग जाओ। कबीर साहिब जी महाराज ही समझाते हैं, कहते हैं कि जिन लोगों ने कबीर साहिब की वचन वाणी को मान लिया उनको पहुंचा दिया, और जो शंका में रह गए तो शंका में रह गए। गुरु नानक साहब जी महाराज ऐसे उनके दोनों शिष्य बाला मर्दाना थे, तो एक बार उनकी मौज बन गई तो बाला मर्दाना को बुलाए, कहें आओ मेरे पास बैठो, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं तुम दोनों से। तो दोनों में से पूछे, कहें कि बताओ तुम मुझको क्या समझते हो। तो एक ने कहा मैं आपको फक्कड़ फकीर समझता हूं, तो और दूसरे ने कहा मैं आपको वाहिगुरु कुल भग मालिक समझता हूं। तो जो फक्कड़ फकीर समझ रहा था वह तो फक्कड़ फकीर बन के रह गया, लेकिन जो उनको वाहिगुरु समझ रहा था यानी कुल मालिक समझ रहा था, वह मालिक से जाके मिल गया, वह मालिक का रूप बन गया। तो हमारी आशा गुरु के प्रति जैसी बनेगी वैसी हमारी बासा भी हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा गुरु, अपने गुरु की पहले खोज करो, पहचान करो, पूरे संत सदगुरु जब मिल जाए तो उनको कुल मालिक ही समझो और उनके एक ही आदेश का पालन करो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं तू जीते जी मुक्त हो जाएगा, अपने घर निकल पड़ेगा, या तो अपनी करनी करो या गुरु शरण उबार, दोनों में कोई नहीं तो नाक फिरत लबा। या तो जो रास्ता बता दिया तो उस पर जम के कमाई कर लो, खूब मेहनत करो, गुरु दया करेंगे, दुआ करेंगे, मालिक के ऊपर से दया हो जाएगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो गुरु की शरण में हो जाओ, एकदम गुरु के हवाले हो जाओ, तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। ये दोनों में तुम कोई रास्ता नहीं अपनाते हो तो तुम लबार हो, झूठा हो, अब तुम्हारा पल्ला कोई पकड़ने वाला नहीं। इसलिए एक के बन के रहो, गुरु महाराज ने कहा एक के बन के रहो, अनेक के बन के रहोगे तो काम होने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, एक आदमी था, वो भगवान का भक्त था, राम का। तो रास्ता में शाम हो गई तो उसको लुटेरे ने, डाकुओं ने घेर लिया, उसे कहा कि जो कुछ भी सामान तेरे पास है दे दे। तो सामान भी दे दिया तो डाकू उसको मारने लगे। तो सोचा कि भगवान को बुलाते हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। जब ऐसे कहा हे भगवान राम मेरी रक्षा करो, तो भगवान जब रक्षा करने के लिए तैयार हुए तब तक कहा हे माँ दुर्गा मुझे बचा लो। तो भगवान रुक गए कि माता जी अब जाएंगी, दुर्गा जी जाएंगी। तो जैसे दुर्गा जी तैयार हुई तो ऐसे कहा हे हनुमान जी मुझे बचा लो। तो माता दुर्गा रुक गई कि ये तो हनुमान जी को बुला रहे, हनुमान जी जाएंगे। तो सब तैयारियां कर रहे थे, ये बुला रहा था सबको, तो सब तैयारियां कर रहे थे उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन पहुंचा कोई नहीं, पहुंच कोई नहीं पाया और उसको डाकू ने मार दिया। तो स्वामी जी महाराज ने यही बात सुनाया कि बच्चा एक के बन के रहो, एक के बन के रहो, एक को अपना बनाओ, वह आपका चाहे जैसे निर्वाह कर देगा।
अनेकों को अपना बनाते हो तो आप देखा देखी उसमें होने लगता है। कौन तुम्हारा निर्वाह करेगा, कौन तुम्हें पार करेगा? जब तुम्हें पार करने का वक्त आएगा तब तुम गुरुदेव को बुलाया तो गुरुदेव आने लगेंगे, तब तक राम को बुलाया तो राम आने लगेंगे, तब तक कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण आने लगेंगे। तो सबको ऐसे बुलाएगा तो कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं पहुंचेगा, और जमफास में जमदूत तुमको बांध के लेके चल देंगे। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक यास विश्वास। गोस्वामी चात्रिक स्वांत को और न दूजिए, एक का भरोसा करो, एक का बल करो, एक पर भरोसा करो। गुरु को अपना बना लो, उन पर भरोसा करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और गुरु पर भरोसा नहीं रह गया, अनेकों पर भरोसा करते हो कि वो हमारा काम करेंगे, वो हमारा काम करेंगे, तो फिर आपका काम कैसे होने वाला? इसलिए भरोसा तो करना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और आप जो है सत्संग को बराबर सुनते रहिए। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है कि बराबर सत्संग सुनना चाहिए। जय गुरुदेव।